जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, आप कहाँ से आए हो? देहरादून, नकरौंदा, उत्तराखंड। सर, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। आपने हरियाणा में स्थित हिसार में जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, इसके पीछे क्या कारण है? सर, रामपाल जी महाराज जी हमारे सतगुरुदेव, उनका हमने 2013 में 2012 के लास्ट में मैंने सत्संग सुना था अपने टीवी चैनल के माध्यम से। और हमारा पूरा परिवार, माँ जी, मैं, बच्चे, सभी हम वैष्णो माता के शरण में जाना चाहते थे। पूरा परिवार बड़ा दुखी था। हम किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। उसके माध्यम के कारण हम किसी ने बताया कि भाई वैष्णो देवी के माता के शरण में जाओ, आपको वहां पे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। मगर हमें कोई राहत नहीं मिली। फिर भी हमने जो है ये माना कि हम चलो दोबारा माता के शरण में जाते हैं। और उससे माता के शरण में जाने से पहले हमने ये परम सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। और फिर भी हमने ये लगाया कि हाँ, चलना है, हमें वहां चलना है, मैं वैष्णो देवी। फिर हम अपने बच्चों सहित, माता पिता सहित अम्बाला जाकर के मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि मैं यहीं उतर जाऊं। सबने पूछा, परिवार सहित ने पूछा कि आप यहाँ क्यों उतरना चाहते हो? कि मैं बरवाला जाना चाहता हूँ। फिर मम्मी ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, सबने समझाया कि बरवाला चले जाना, फिर बाकी आप जो है वहां हो आना पहले। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं से जाऊंगा। मैं वहां से 13 मार्च को सीधे बरवाला आश्रम पहुंचा सतगुरुदेव महाराज के चरणों में, और मैंने दीक्षा प्राप्त की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप पूरे परिवार सहित वैष्णो देवी जाना चाहते थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या बातें बताई कि आपने वहां जाने से मना कर दिया? गुरुदेव के सत्संग सुनने के बाद हमारा मन सभी देवी देवताओं से हट गया। परम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने से पहले आसाराम बापू के हम साधक थे। वो सभी देवी देवताओं को मानते हैं, सभी की पूजा देते हैं, वही देवी देवताओं का नाम देते हैं। वो भगवान शंकर का और विष्णु का गायत्री मंत्र देते हैं, वही मंत्र सब वो देते हैं। उन्हीं की हम आराधना किया करते। पर उनकी आराधना करते करते जब वो उनके साथ कोई घटना घटी, उसके बाद हमने वो नाम लेना छोड़ दिया। और प्रभु का दर्शन करने के लिए हम चाहते थे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, मगर प्राप्ति कहीं नहीं हुई। एक दिन हम अपने घर में बैठे हुए थे और परम पिता परमेश्वर का, रामपाल जी महाराज का हमें सत्संग सुनने को मिला। हमने वो सत्संग सुना। उसके बाद ही हमारा वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम हुआ था, पर हम वैष्णो देवी नहीं गए। हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंच गए। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले आप आसाराम बापू से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति करते थे, लेकिन जब आसाराम जी महाराज पर आरोप लगे तो उसके बाद उनको आपने छोड़ दिया। लेकिन अब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2014 में बरवाला की घटना के दौरान संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो सर, अब आपके विचार क्या है? क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं या आपने संत रामपाल जी महाराज